कक्षा 5वी, विषय हिंदी, घटक गद्य, उपघटक पेटूराम। अध्ययन निष्पत्ति। भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा गढ़ते हैं और उसे अपने लेखन में शामिल करते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखते हुए अपने लेखन में विराम चिन्ह जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह का सचेत प्रयोग करते हैं। यह है उपवास की थाली। चित्र में बहुत सारे पकवान दिखाई दे रहे हैं। हमारे संस्कृति में लोग उपवास रखते हैं। सप्ताह के कई दिनों में उपवास होता है। कुछ लोग एकादशी, नवरात्रि, श्रावण महीने में उपवास रखते हैं। कई लोग तो निर्जली भी करते हैं, यानी व्रत के दिन पानी तक पीते नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग तो खाने के बहुत शौकीन होते हैं। उन्हें हमेशा भूख लगती है। पेटूराम भी ऐसे ही है। उन्होंने भी व्रत किया है। पाठ के जरिए से हम देखेंगे कि पेटूराम उपवास के दिन क्या क्या खाते हैं। ये है हमारे पेटूराम। पेटूराम यह पाठ संवाद पर आधारित है। दो व्यक्तियों के बीच संवाद हो रहा है। हम एक से अधिक व्यक्तियों के साथ जो बातचीत करते हैं उसे संवाद कहते हैं। तो संवाद पर आधारित पाठ देखेंगे पेटूराम। चलिए, भोजन तैयार है। आप भोजन कीजिए। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा? कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं। हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा ले। और आधा दर्जन के लिए 1 किलो सेब, ओट्स, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। पेटूराम उपवास के दिन आधा किलो अंगूर, आधा दर्जन केले यानी 6 केले, 1 किलो सेब, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, आधा लीटर दूध और रबड़ी यानी दूध से तैयार किया व्यंजन, ये सब उपवास के दिन खाता है। पाठ में आए नए शब्द। भोजन यानी खाना, उपवास यानी भोजन का त्याग, कुछ न खाना, संकोच, हिचक, कृपया, कृपा करके, केवल, सिर्फ, मेवा, सूखे फल। पाठ में आए हुए विराम चिन्ह: 1 पूर्ण विराम, 2 अल्प विराम, 3 प्रश्नवाचक चिन्ह, 4 विस्मयादिबोधक चिन्ह, 5 दोहरा अवतरण चिन्ह। स्वाध्याय: उपवास के दिन पेटूराम क्या क्या खाता है? धन्यवाद।